अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लिसनर्स और व्यूअर्स। हमने आज बायोलॉजी की ब्रांचेस के लिए 4th लेक्चर लेना है। और स्टूडेंट्स, ये इतने डिटेल के अंदर जाने की वजह यही है कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको कोई चीज़ ऐसी ना हो जो छुपा के रखी जाए, हर एक चीज़ डिस्कस करूं ताकि आप लोग अपना एक कंप्रीहेंसिव नॉलेज जो है वो बिल्डअप करें। इससे पहले हमने कुछ न्यू ब्रांचेस के बारे में सीखा जो कि आपके कोर्स में डायरेक्टली मौजूद नहीं थी, लेकिन वो आपके लिए यूजफुल है। आइए उसी की एक्सटेंशन के अंदर कुछ और मशहूर ज़माना ब्रांचेस जो है बायोलॉजी की, उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि ऑर्निथोलॉजी, this is very important branch of biology, or this is very important branch of zoology, deals about the scientific study of birds. Students, बायोलॉजी के अंदर चूंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बैक वक्त इकट्ठा डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए बहुत बेहतर अंदाज ये है कि हमने एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए ब्रांच ही अलग बना ली। जैसा कि हमने एम्फीबियंस और रेप्टाइल के लिए अलग बना ली, जैसा कि हमने मैमल्स के लिए अलग बना ली, उसी तरह से जो बर्ड्स हैं इनकी बायोलॉजिकल, इनकी साइंटिफिक स्टडी को किस चीज से डिस्कस किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी। सो ऑर्निथोलॉजी deals about the study of birds, यानी परिंदे जो हैं हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला की बड़ी खूबसूरत मखलूक हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो जितनी भी मखलूकात हैं उनमें से बर्ड्स मोस्ट अट्रैक्टिव और खूबसूरत हैं। आप पिजन्स को देख लें, पीकॉक्स को देख लें, आप लोग पैरट्स को देख लें, कितने ब्यूटीफुल उनके कलर्स हैं, कितनी प्यारी उनकी वॉइसेस हैं। सो कुदरत के इन मज़ाहिर की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद है प्रोटोजोलॉजी, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या चीज है? आप लोगों ने जब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके अंदर आप लोगों ने एक किंगडम का नाम पढ़ा था जिसको हम किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा का नाम देते हैं। उस प्रोटिस्टा के अंदर जो एनिमल के जैसे मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं, या उर्फ आम में उनको हम कहते हैं प्रोटोजोन्स। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है अमीबा या पैरामीशियम, ये तो जानते हैं ना। सो अमीबा या पैरामीशियम बेसिकली जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसको कहते हैं प्रोटोजोआ। और वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो इन प्रोटोजोन्स को डिस्कस करती है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोजोलॉजी, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals about the study of protozoans, for example amoeba, paramecium, etc. is called protozoology. अब इसके बाद है वायरोलॉजी, यूरोवायरसेस, जिनके बारे में बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि वो आउट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों तो वो नॉन लिविंग हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, उनकी क्रिस्टल्स बनाई जा सकती हैं, बट व्हेनेवर दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल आवर बॉडी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, तो तब वो अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो जेनेटिक मटेरियल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल के साथ
यू इनकॉर्पोरेट करके अपने आप को एक्टिव कर लेता है और अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। लिहाजा वायरसेस की डुअल नेचर है कि यानी वो लिविंग सिस्टम से बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, वो पार्टिकल्स है, वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर वो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर है जैसा कि कोई सेल, तो वो एक्टिव होते हैं और अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। सो वायरसेस की स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। इसके बाद है माइकोलॉजी। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals about the study of fungi. You will come to know in the preceding lectures wherever we will discuss about the fungi. So this fungi is discussed under the branch of biology called mycology. Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, etc. तो जो fungi है इसकी स्टडी अगर हम बायोलॉजी की जबान में करना चाहते हैं तो वो कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो फंजाई की स्टडी को डील करती है, वो कहलाती है माइकोलॉजी। इसके बाद फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी, अगर आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे दूं कि एल्गी क्या चीज है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो वाटर चैनल्स होते हैं जहां से पानी गुजरता है, वहां पर दीवारों के ऊपर हमें रेशे से नजर आते हैं, ग्रीन कलर के सब्ज रंग के रेशे से, ऐसे जैसे बाल हैं, जैसे ट्यूबवेल्स के अंदर होते हैं। ये चीज क्या होती है? एल्गी। और चूंकि एल्गी एक्वाटिक मीडियम के अंदर पाई जाती है और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एल्गी वो प्रोटिस्ट का ग्रुप है जिससे सारे के सारे हमारे मॉडर्न प्लांट्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। लिहाजा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसको हम कहते हैं एल्गी। सो दिस इज डील्स बाय द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड फाइकोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस रिमेनिंग ब्रांचेस के लेक्चर के अंदर हमने जो मजीद सीखा, ऑर्निथोलॉजी द स्टडी ऑफ बर्ड्स, परिंदों की स्टडी का मुताला है। प्रोटोजोलॉजी, दिस इज द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम। वायरोलॉजी, दिस इज द स्टडी ऑफ वायरसेस, their mode of action, their structure, etc. Mycology, this is the study of fungi, and phycology, this is the study of algae. Students, ये जितनी भी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमने डिस्कस की हैं, ये आपके कोर्स में वक्तन फवक्तन इस्तेमाल होती हैं। लिहाजा मैं ये जरूरी समझता था कि आप लोगों के साथ ये जो ब्रांचेस हैं ये डिस्कस की जाए। अगर ये कहा जाए ना कि हमने काफी सारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस कर ली हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं होगी कि हमने सारी ही ब्रांचेस पढ़ ली हैं ना। देयर आर नंबर ऑफ अदर ब्रांचेस, बेशुमार इस साइंस की ब्रांचेस हैं। देखिए ना, लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ग्रुपिंग, सब ग्रुपिंग बहुत सारी हैं। लिहाजा ब्रांचेस भी उतनी ही ज्यादा हैं जैसा कि आप लोगों ने इससे पिछली क्लासेस के अंदर, जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था टैक्सोनॉमी, दिस इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा था हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द टिश्यूज। काफी सारी ब्रांचेस हैं जिनको फिलहाल हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मेरी कोशिश थी कि जो आपकी बायोलॉजी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है उन ब्रांचेस को डिस्कस किया जाए। कुछ और ब्रांचेस भी होती हैं जैसा कि हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर, क्योंकि ऑन्कोजीन्स होती हैं वो वाली जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल
फॉर द इनिशिएशन ऑफ कैंसरियस एक्टिविटी। लिहाजा कैंसरियस एक्टिविटी को जो पैदा करती हैं उन जीन्स को ऑन्कोजीन्स कहते हैं, और वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या वो मेडिकल साइंस की बायोलॉजी क्या कहलाती है? ऑन्कोलॉजी। सो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर मजीद इंशाअल्लाह कुछ नया और उससे भी नया सीखना शुरू कर चुके हैं, जो हम सीखते रहेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि जितने भी प्रीवियस लेक्चर अभी तक हो चुके हैं आपने तमाम को फॉलो किया होगा, और अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ये आपकी वो ग्राउंड बनेगी जिस ग्राउंड के ऊपर हमने अगले जो है कंसेप्ट्स उनको डिस्कस करना है। याद रखें, अगर बेसिक नॉलेज आपका ठीक हुआ तो जब हम इसके ऊपर अप्लाइड नॉलेज डिस्कस करेंगे वो भी आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपकी बेसिस या बेसिक नॉलेज ठीक एस्टेब्लिश ना हुआ तो फर्दर आने वाले लेक्चर्स को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी मवाद यहाँ से शेयर किया जा रहा है इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। इंशाअल्लाह हम आने वाले लेक्चर के अंदर बायोलॉजी के अंदर मजीद नए टॉपिक के साथ को डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।